गूंज उठी हर घाटी है, गूंज उठी हर घाटी है, चंदन इस देश की माटी, आवर होली मदरलैंड। ओ भारत के वीर जवानों, ओ भारत के वीर जवानों, माँ का कर्ज चुका देना, कटे फटे इस मानचित्र को अब की ठीक बना देना। पटना साहब से मिलने को ननका न बचैन खड़ा, और अब की तिरंगा घुस के रावलपिंडी में। सिंधु नदी सब कुछ हमको प्यारा है, कश्मीर मत मांगो कह दो पाकिस्तान हमारा है। वोटों के लालच में बोलो, वोटों के लालच में बोलो, कब तक लहू बहाओगे और कब तक अहिंसा के सैलियों में इन गांधी बाबाओं को समझाओगे। Have you ever heard a Muslim saying this word? धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मैंने तो नहीं सुना। अगर आपने सुना तो मुझे बताइएगा बाद में, अभी नहीं। Have you ever heard a Christian saying धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो? मुझे आज तक ढूंढे नहीं मिला। और मैं तो पहले पादरी था, उसके चुंगल में फसल था। मैंने तो कभी नहीं कहा। मैं क्या कहता था वो भी मैं सुना देता हूं। जब मैं पादरी था, जब मैं रॉबर्ट सोलोमन के नाते प्रतिनिधित्व करता था, मैं कहता था आवर गॉड इज द ओनली ट्रू लिविंग गॉड, रेस्ट अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस आर फॉल्स एंड फेक। हम यही कहते थे और इसी पे अपने दुकानदारी चलाते थे। दुकानदारी माने एन गेन प्रकार समाज को धर्मांतरण करने का धंधा चलाते थे। ये तो आप लोगों का आशीष मुझे मिल गया, आप लोगों का स्पर्श मुझे मिल गया, आप लोगों का स्नेह मुझे मिल गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वात्सल्यमय प्रेम मुझे मिल गया, जिसके कारण मैं सोलोमन से सुमन कुमार बन गया। और सुमन कुमार माने कौन? सुमन माने कौन? सुमन माने केवल फूल नहीं, सुमन माने देखे कौन सुमन सैया तक कंच कपट अपनाता है, राष्ट्र प्रेम का ज्वार देखे कौन चुकाता है, आज चुकाने की बारी है। एक कॉमन हिंदू कैसा? एक कॉमन हिंदू कहता है मैं, मेरा बीबी, मेरा बच्चा, मेरा बैंक बैलेंस। I again repeat the word. A common हिंदू केवल सोचता है मैं, मेरा बीबी, मेरा बच्चा, मेरा बैंक बैलेंस। मित्रों, खूब कमाओ हीरे मोती, खूब कमाओ हीरे मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। जब जाओगे तो कुछ भी लेकर के नहीं जाओगे। हमारे आचार, हमारे विचार, हमारा संस्कार अगर ठीक रहेगा तो शायद हम जाने जाएंगे, शायद हम माने जाएंगे। मैं यहाँ कार्यकर्ताओं को प्रबोधन देने के लिए विशेष रूप से आया हूं और बहुत ही सराहनीय काम इस संगठन के लोग कर रहे हैं। एक बार मैं चाहता हूं इस संगठन के लिए जोरदार ताली से इनका स्वागत करिए। ये ताली मेरे लिए नहीं है, ये ताली संगठनकर्ताओं के लिए है। उस संगठन के कारण सुमन कुमार हजारीबाग आया है। गूंज उठी हर घाटी है, गूंज उठी हर घाटी है, चंदन इस देश की माटी है। तो दिस इज नॉट जस्ट अ मियर लैंड, इट इज आवर होली मदर लैंड। ओ भारत के वीर जवानों, ओ भारत के वीर जवानों, माँ का कर्ज चुका देना, कटे फटे इस मानचित्र को अब की ठीक बना देना। पटना साहब से मिलने को ननका न बचैन खड़ा, और अब की तिरंगा घुस के रावलपिंडी में फहरा देना। अटक कटक से सिंधु नदी, अटक कटक से सिंधु नदी सब कुछ हमको प्यारा है, कश्मीर मत मांगो कह दो पाकिस्तान हमारा है। वोटों के लालच में बोलो, वोटों के लालच में बोलो, कब तक लहू बहाओगे और कब तक अहिंसा के सैलियों में इन गांधी बाबाओं को समझाओगे। अब देखो भाई, ये धर्म सभा है और मैंने पहले कह दिया मैं जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मजहब को आधार बनाकर जिन लोगों ने देश
वो हमारा भाई नहीं हो सकता। अब राजनीतिक लोग तुकबंदी करता है, जुगलबंदी करता है, कभी मौका मिल जाए तो चादर भी चढ़ाता है, फादर कभी संरक्षण में जाता है। ऐसे ये लोग ऐसा नहीं है, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए मैं इनके साथ मंच साझा कर रहा हूं। मैंने अपने आंखों से देखा है, पता नहीं किस समय चादर और फादर में प्रेम जग जाए, बड़ा मुश्किल है भाई। हमारे त्योहार में वो नहीं आता, हमारे त्योहार का गीत उसको नहीं भाता, हमारे त्योहार में प्रसाद भी नहीं खाता, लेकिन हम ससुरा चादर और फादर के चक्कर में पड़ा रहे। तो देखो भाई, अगर मुझे बुला ही लिया, हो सकता बाद में ये लोग अफसोस करे, कहा भैया सुमन भैया को बुला ले लिए। हम तो सोचे थे लल्लो चप्पो वाला कुछ बात करेगा, तो मैं लल्लो चप्पो वाला बात करने नहीं आया हूं। मैं सीधी बात जानता हूं। जिन लोगों ने मेरी माँ की दोनों ही भुजा काट डाली, तो क्या पूजे हम आवर बाबर को, जो भगवान राम कृष्ण और विश्वनाथ को देती है गाली? शर्म करिए आप लोग। वो गाली दे रहा है, वे लोग गाली देता है, हमारे हनुमान जी को अपमान करता है, हमारे सीता माता जी के बारे में अनर्गल शब्द बोलता है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के बारे में, भगवान कृष्ण जी के बारे में, शंकर जी के बारे में पता नहीं क्या क्या शब्द जोड़ करके बोलता है। और सुनता कौन है? हमारे कायर, हमारे कमजोर, हमारे बुद्धिल, हमारे नपुंसक हिंदू सुनता है। तो मैं इस नपुंसकता को दूर करने के लिए आपके बीच में प्रबोधन करने आया हूं। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। और सच्चाई यही है, जिन्होंने साक्षात मां का बंटवारा किया वो हमारा भाई नहीं हो सकता है, और ससुरा जो अपने बहन के भाई नहीं बना वो हमारा तुम्हारा भाई बन जाए। जो भाईचारा का डेफिनेशन डिफाइन करने में लगा रहता है, मौका आने पर उनके वहां जा करके सेवैया खाता है। लानत है ऐसे हिंदुओं का। ये हिंदू धर्म सभा है, ये हिंदू धर्म सभा है। हिंदू कैसा? कायर नहीं, कमजोर नहीं, डरपोक नहीं। अतीत को स्मरण करो, हमारा अतीत कैसा? रक्त शिराओं में राणा का, रक्त शिराओं में राणा का, हमारे डीएनए में राणा है, सांगा है, फूलो जानो है, चांद भैरव है, भगवान बिरसा मुंडा जी है, परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी है, खुदीराम बोस है। हम गोरी और बाबर के औलादे नहीं है मित्रों। यह देश किसका? यह देश किसका? आजी काजी और पाजियों का नहीं है, फादर और चादरों का नहीं है, तैमूर के औलादों का नहीं है, गौरी के वंशजों का नहीं है, बाबर का नहीं है, शाहजहां का नहीं है, अकबर का नहीं है। यह देश खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिनोय बादल, दिनेश जी का है। यह देश महाराणा प्रताप जी का है। यह देश फूलो झानो जी का है, चांद भैरव जी का है। यह देश सारे सनातनियों का है। हमारा पहचान हिंदू है। यह देश हिंदुस्तान है, द लैंड ऑफ हिंदूज है। केवल हिंदू कहता है, केवल हिंदू कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। We always pray for others. They never pray for us. They never pray for us. उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला है to convert the people इस एजेंडा को भारत में चलाना है। उन्होंने क्या बोला? जिहाद को बढ़ावा देना है। भारत के सरजमी पर, भारत के सरजमी पर 4 प्रकार का जिहाद को यह लोग योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दे रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, हेल्थ जिहाद एंड पॉपुलेशन जिहाद।
हो सकता है इनमें से कुछ लोग हमको बाद में बोले, सर जी लव जिहाद तो तनी मनी समझ गए, हेल्थ जिहाद नहीं समझ में आ रहा है, पॉपुलेशन जिहाद नहीं समझ में आ रहा है। भाई बातचीत बंद कराओ। लव जिहाद माने आप ठीक से समझ गए होंगे, झारखंड में यह घटना हुआ है जिसका एक्सपोजर अपने संगठन के लोगों ने किया है। रिंकू, पिंकू, टिंकू, छिंकू, फॉल्स नेम, फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट करके हमारी मां, बहन, बहू, बेटियों को जिहाद में ढकेला गया है। जिहाद माने टारगेटेड अफेयर, टारगेटेड अफेयर। लोग हमको कहते हैं सर जी आप स्वयं तो शादी किए नहीं है, घर तो बसाए नहीं है, अरे तनी प्यार मोहब्बत कर रहा है, ओकरा में औरंगाबाजी काहे डाले पड़ रहे हैं। तो हमने कहा भैया हम प्यार मोहब्बत के विरोधी नहीं है, वो प्यार नहीं कर रहा है, वो शिकार कर रहा, शिकार माने टारगेट कर रहा। अब इसको समझने में और समझाने में अगर हम गलती कर गए कोई बचेगा नहीं। दूसरा एक हमको पढ़े लिखे आदमी मेरे को बंगलोर में मिला, वो कहता सर जी ये पॉपुलेशन जिहाद का है। तो हमने उनको ठेठ हिंदी भाषा में बताया। मेरे बारे में अभी परिचय कराया गया ना, मैं 12 भाषा जानता हूं, अब तो लोकल भाषा में धर लेने से कह देता हूं। तो हमने उनको पॉपुलेशन जिहाद के बारे में बताया। हमारे सारे सनातनियों के लिए क्या नियम है आप हमसे ज्यादा अच्छे जानते हैं। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, और कुछ तो ऐसा अभागा है वे दो, उनके कोई हइया नहीं दो, वो तो बस बोलो बम हम ही हम निसंतान। ऐसा भी अभागे लोग हैं, ये हंसने की बात नहीं है। तनी सर्वे करिएगा आपको काफी परसेंटेज में मिल जाएगा, बोलो बम हम ही हम, संताने नहीं। और बाकी लोग क्या कर रहा है, चादर और फादर कहता है जितना आवेल जाई दो, बुझा गई कि ना, जितना आवल जाई आने दो। सीधे कहते ग्रेस ऑफ गॉड। मैंने कहा वाह, दे फाइट एंड दे आर 25, दे फाइट एंड दे आर 25। और हिंदुओं का वी डू एंड आवर डू, दो दो चार, और उनके दे फाइट दे आर 25। और फिर लोग क्या बोलता है, अल्पसंख्यक, ओकरा में मोर्चा भी बनाता है, अल्पसंख्यक है वो। अरे बच्चा लड़का से बुतरू से भी पूछोगे वी डू आवर टू टोटल कितना, बोला 4, दे 5 दे 25, मैंने कितना 25, और उधर 26 27, तो कैसे अल्पसंख्यक हो गया भाई। तो देखो भाई, जहां तक मुझे सुनने में आया है आगे इनके भी पेच टाइट होने वाला है, इसलिए सब छटपटा रहा है। कुछ के तो दुकानें बंद हो गया है, सोनिया भाभी के भी दुकानें ठप, सोनिया भाभी के भी दुकान ठप हो गया है। अब क्या करे बताइए। अभी कुछ दिन पहले अचानक हमको मौका मिला, हम टीवी देख रहे थे, बेचारा मुलायम सिंह जी का बेटा, अब उनका बेटा कह रहा मैं गांव में गया, मैंने लोगों से पूछा बताओ मेरा नाम क्या है, अब उनको कहा बांधू अखिलेश बाबा है, वो सीधे कहता पप्पू है। अब बताइए, पप्पू का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब हो गया है, अब तो माँ बहन बहू बेटियां पप्पू नाम ही नहीं रखना पसंद कर रहा है। क्या मालूम पप्पू क्या कर बैठे, क्या मालूम पप्पू क्या कह बैठे, ये तो हाल है देश का। तो मित्रों, बहुत अरसे बाद भारत का नेतृत्व जिस व्यक्तित्व के हाथ में अभी वर्तमान में है, नाम है उनका ऑनरेबल मोदी जी। नाम सुनल है ना, नाम है ऑनरेबल मोदी जी। और मोदी माने कौन, सुन लो, मोदी माने कौन। जहां तक मेरी समझदारी है, हो सकता है मे बी रॉन्ग इन माई इंडिविजुअल व्यूज, मोदी जी माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रतीकित स्वयंसेवक जो टिकाऊ है, बिकाऊ बिल्कुल नहीं है। अभी भी यहाँ कुछ लोग सोच रहे हैं भैया ये तो बड़ा झमेला वाला डेफिनेशन सुमन भैया ने बता दिया, अभी तो मोदी जी को समझ रहे थे भाजपा के हैं। तो भाजपा का जो है सो तो है,
लेकिन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतिष्ठित स्वयंसेवक है। और विश्वास रखो, मोदी जी चवन्नी नहीं चुराएगा। और बाकी तो देखे रहो कैसे स्कैम पर स्कैम। ममता ने कहा बोला खेला হবে, আর এখন কি হচ্ছে রে বাবা, পয়সা কোথা থেকে বেরোচ্ছে। এমন খেলা খেললে মালামাল মালামাল খেলা হচ্ছে। तो वो बोला था ना खेला होगा, अब बेटा हम बताएंगे खेला कैसन होगा। अब देखत जाइए खेलवा कैसे होता है। सब बाप बाप कर रहा है, क्योंकि ऑनरेबल मोदी जी के हाथ में नेतृत्व है। मोदी जी है तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज दिखता है। अरे मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूं, और मैंने पहले भी कहा, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जीते जी इन्हीं आंखों के सामने राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर देख पाऊंगा। और अब तो मोदी जी के कारण वो सपना साकार